बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का, क्योंकि आज का ट्रेनिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों अपलाइन और डाउनलाइन के रिलेशनशिप पे। ठीक है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, कैसा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस में आप एनीवे किसी ना किसी के अपलाइन है, ठीक है, और किसी ना किसी के डाउनलाइन भी है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों सेशन पे। ओके, तो वेलकम एवरीवन, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, स्वागत है आप सब लोगों का। आज का जो ट्रेनिंग का दोस्तों हमारा टॉपिक है अपलाइन एंड डाउनलाइन रिलेशनशिप। जैसे मैंने शुरुआत में बताया, आप किसी के अपलाइन हैं या किसी के डाउनलाइन है, ठीक है, तो आपके लिए सेशन, ये ट्रेनिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आज का ट्रेनिंग। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोगों में जो अगर अप्लाई मान लो अगर अपलाइन है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं डाउनलाइन से नहीं बनती है। ठीक है, और अगर डाउनलाइन है तो कहीं ना कहीं अपलाइन से नहीं बनती। ठीक है, डाउनलाइन है तो ये सोचते रहते हैं कि हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो काम है, वो हमारे जो है ना एनीवे अपलाइन का जो काम है, ठीक है, वो हमारी वजह से चल रहा है। ठीक है, अपलाइन के पे आउट्स हमारी वजह से आ रहे हैं। ठीक है, डाउनलाइन का थोड़ा सा थिंकिंग रहता है। ठीक है, अगर हमारे अपलाइन की कार अपलाइन ने अचीव की है तो वो कहीं ना कहीं हमारी वजह से, या हमारे अपलाइन अगर कुछ कर पा रहे हैं, यहाँ पर ग्रोथ ले पा रहे हैं, जो भी कर पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक जो है ना डाउनलाइन के मन में जो है ना, टीम के मन में ख्याल होता है कि वो सब हमारी वजह से हो पा रहा है। ठीक है, तो आज ये सारे जो है मिथ है, इस पे हम लोग बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, और एक अपलाइन के प्रति कैसा जो है ना डाउनलाइन का व्यवहार होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, और एक डाउनलाइन का अपने अपलाइन के प्रति कैसा व्यवहार या रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ओके, तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हम लोग ज्वाइन हो गए हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस में ये 4 चीजें होती हैं जो हम सब लोगों के साथ होती हैं। ठीक है, ये 4 चीजें होती हैं। सबसे पहले हम होते हैं। ठीक है, यानी हमारा जो स्वामिनी जो कंपनी है, ये एक नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना मॉडल पे काम करती है। ठीक है, तो हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में है। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 4 चीजें होती है हमारे साथ। पहले तो हम होते हैं, उसके बाद हमारी कंपनी होती है, और हमारे अपलाइन होते हैं, और हमारी डाउनलाइन। ये 4 चीजें हमारे साथ होती हैं। एक तरीके से समझिए, ये 4 पिलर होते हैं। ठीक है, एक जो टेबल होती है उसके 4 पैर होते हैं, उसी तरीके से ये हमें इस इंडस्ट्री में 4 चीजें होना बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इनमें से 4 में से अगर एक भी चीज नहीं है तो आप इस बिजनेस में कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप इस बिजनेस मान लो आप पहली बात तो अगर खुद नहीं है तो फिर तो सारी कहानी खत्म। ठीक है, अगर आपकी कंपनी नहीं आपके साथ में है, ठीक है, तो भी बेकार। अगर आपके अपलाइन आपके साथ नहीं तो भी बेकार, डाउनलाइन है तो भी बेकार। मतलब ये 4 चीजें होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस बिजनेस में आए हैं, यानी आपने ज्वाइन किया है, तो ये 4 चीजें आपके साथ में हैं। ठीक है, आप खुद हो, आपकी कंपनी है, आपके अपलाइन है, और आपके डाउनलाइन। ये 4 चीजें होना बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस बिजनेस में अपलाइन नहीं होगा तब भी ये बिजनेस आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी डाउनलाइन होगी तो आगे आपका कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, कंपनी अगर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा, फिर काम कहाँ कर रहे हैं। तो ये 4 चीजें होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इन्हीं 4 चीजों पे हम लोग बात करेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज समझिएगा बहुत ध्यान से, अपलाइन आर योर हेल्पलाइन। ठीक है, अपलाइन जो हमारे इस बिजनेस में दोस्तों होते हैं, वो हमारी हेल्पलाइन होते हैं। ठीक है, आप एक चीज समझिए कि अगर मान लो आपको कोई भी चीज आज के समय में, मान लो आपको कुछ भी आपको पता करना हो, ठीक है, तो हम कहाँ ज्यादातर जाते हैं। ठीक है, अगर हमें कुछ भी पता करना हो, कहीं आपको जाना है, कुछ लोकेशन ढूंढनी है, कुछ भी, तो हम ज्यादातर गूगल को पूछते हैं ना। सिंपल सी बात है, गूगल पर सर्च करते हैं। ठीक है, अगर इस बिजनेस में आपको हमारे इस बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है, अगर कुछ भी आपको डाउट क्लियर करना हो या कुछ भी पूछना हो तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, आप अपना अपलाइन को कॉल लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी अपलाइन ही है जो आपकी इस बिजनेस में हेल्पलाइन, मतलब हेल्प करते हैं। समझ रहे हैं? तो अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट हैं, ठीक है, ये जो सेशन है ना, ये सेशन को आप उस तरीके से देखिएगा कि आप किसी के अपलाइन भी हैं और किसी के डाउनलाइन भी हैं। समझ रहे मेरी बात? ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप उनको मैं जब बता रहा हूँ तो आप बोले हाँ सर अपलाइन को लेकर बात हो रही है, तो इसका मतलब मेरे ऊपर में जो लोग हैं उनको लेकर बात हो रही है। ऐसा नहीं है, आप भी किसी न किसी के अपलाइन है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि अगर मैं किसी डाउनलाइन को लेकर बात करूँ, मतलब डाउनलाइन के टॉपिक बात करूँ, तो ऐसा नहीं समझिएगा कि मैं डाउनलाइन को लेकर, आप भी किसी न किसी के डाउनलाइन है। तो ये दोनों पहलू से आपको समझना है। ठीक है, तो अपलाइन दोस्तों एक हेल्पलाइन होता है, मतलब हेल्प के तौर पर हमारे इस बिजनेस में होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, पीपल्स इन योर लाइन्स ऑफ स्पॉन्सर आर कॉलिंग अपलाइन। ठीक है, अपलाइन यहाँ पर ये बताया गया है कि अपलाइन वो नहीं होता है जो हमें ज्वाइन कराता है इस बिजनेस में। सिर्फ अपलाइन वो नहीं होता है जो इस बिजनेस में हमें ज्वाइन कराता है, जो लेके आते हैं। ठीक है, हमारे ऊपर जितने भी हैं, एनीवे हमारे ऊपर जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, मतलब हमारे नंबर्स ऑफ अप्लाई ऊपर, ठीक है, हमारी आईडी के ऊपर जितने भी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी एक्टिव की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, वो हमारे अपलाइन में आते हैं। समझ पा रहे हैं? इस बिजनेस में जरूर नहीं कि जो हमें लाया है वही हमारा अपलाइन है। ठीक है, हमारे अपलाइन में वो सब आते हैं, जितने भी ऊपर एक्टिव लीडर काम कर रहे हैं, वो सब हमारे अपलाइन में आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है इस बिजनेस में कि हम जिसके माध्यम से इस बिजनेस में आते हैं, ठीक है, वही हमारे साथ नहीं रहता है ना। मतलब जो हमें स्पॉन्सर करते हैं, जो हमारे अपलाइन होते हैं, ठीक है, वही हमारे साथ नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें ये नहीं सोचना है कि सर हमारा जरूरी नहीं है कि हमारा जो अपलाइन हमें लेके आया वही हमारे साथ में लाइफ टाइम टिक के काम करे या वही हमारे लिए सब कुछ करे, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, आप इस बिजनेस में आप ज्वाइन हो गए हैं, ज्वाइन होने के बाद आप देखिए, अगर आपके ऊपर के अपलाइन जो आपको एनीवे जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया, अगर वो आपको काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको ऊपर और भी लोगों को देखना है। ठीक है, जो आपके ऊपर बहुत सारे लोग हैं जो एक्टिव अपलाइन, आपके एक्टिव अपलाइन में काम कर रहे हैं, उनको आपको देखना है और उनकी हेल्प लेकर आपको इस बिजनेस में ग्रो करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमें लाता है इस बिजनेस में वो तो छोड़ के चला जाता है। ठीक है, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ, ऐसा मेरे साथ भी हुआ कि मुझे इस बिजनेस में लाने वाले कोई और है, और मुझे इस बिजनेस में आगे बढ़ाने वाले, सपोर्ट करने वाले या मुझे यहाँ तक पहुंचाने वाले
वाले कोई और है, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि आपका अपलाइन वही हो जो आपको इस बिजनेस में लेके आया है, ठीक है। आपके अपलाइन वो भी हो सकते हैं, ठीक है। एनीवे हो सकते नहीं हैं वो अपलाइन जो आपके जो है ना अपलाइन के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो आपको अगर हेल्प की जरूरत हो तो आप ऊपर अपलाइन को भी आप कॉल लगा सकते हैं, मतलब हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। और जितने भी आपके ऊपर अपलाइन होते हैं, ठीक है, वो सब आपके यहाँ पर वेल विशेष होते हैं, मतलब वो सब चाहते हैं कि आप इस बिजनेस में ग्रो करें, ठीक है। जितने भी आपके ऊपर अपलाइन है, कभी भी आपका अपलाइन इस बिजनेस में चाहेगा ही नहीं, ध्यान से समझना मेरी बात को। आपके जो अपलाइन है ना वो कभी इस बिजनेस में चाहेंगे नहीं कि आपकी ग्रोथ ना हो, ठीक है। वो चाहते हैं इस बिजनेस में आप ग्रो करो, क्योंकि इस बिजनेस में एक लाइन है इस बिजनेस में, आपकी सफलता में हमारी सफलता, ठीक है। आपके अपलाइन चाहते हैं इस बिजनेस में आप ग्रो करो, आप आगे बढ़ो, ठीक है। आप इस बिजनेस में लाखों रुपए कमाओ, आप करोड़पति बनो, चाहते हैं, सब चाहते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो कभी भी ऐसा आपको नहीं समझना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग अपलाइन के प्रति बहुत सारे माइंड में हम मिथ क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। इट इज अ टू वे रिलेशनशिप, ठीक है। अब इस बिजनेस में अभी क्या करना है, ये बिजनेस टू वे रिलेशनशिप में चलता है, ठीक है। टू वे रिलेशनशिप का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि हमारा भी एनीवे अपलाइन के प्रति भी हमारा कुछ बात अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, बातचीत हमारी बढ़िया होनी चाहिए, और अपलाइन के प्रति भी हमारे प्रति डाउनलाइन के प्रति अच्छी जो है बातचीत होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि देखो जो आपके अपलाइन है, ठीक है, उनके साथ में तो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ये सोच लेते हैं कि नहीं यार अपलाइन ही हमें बात करे, अपलाइन ही हमसे रिलेशन बनाए, ऐसा जरूरी नहीं है सर, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत आप करो, ये एज अ डाउनलाइन के तौर पे आपको समझना है, एज अ अपलाइन के तौर पे भी आपको समझना है, जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि शुरुआत आपको खुद करनी है, क्योंकि आपके अपलाइन, क्योंकि भाई आपको आपके अपलाइन के रिलेशन एनीवे डाउनलाइन में तो बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है। तो आपको शुरुआत करनी है, सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है, उसके बाद आपकी अपलाइन भी आपके से जो है ना वो कम्युनिकेशन ऑटोमेटिक बेटर हो जाती है, ठीक है। ऑटोमेटिक वो रिलेशन बेटर हो जाता है। सबसे पहले आप शुरू करो अपने अपलाइन से रिलेशन बनाना, ठीक है, एक हेल्दी रिलेशन बनाना, एक अच्छी बातचीत रखना, ऑटोमेटिक जो है आपकी अपलाइन भी आपसे रिलेशन बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। एक अच्छा जो है ना एक फ्रेंडली एक रिलेशन जो है ना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है, ये समझे। उसके बाद दोस्तों, बी द बेस्ट डाउनलाइन, गेट द बेस्ट अपलाइन। इस बिजनेस में सब लोगों को, जितने भी लोग हम आप सब लोग जितने भी लोग इस बिजनेस में ज्वाइन होते हैं, उन सब लोगों को इस बिजनेस में चाहिए बेस्ट अपलाइन। समझ पा रहे मेरी बात को, ठीक है। हम सब लोगों को इस बिजनेस में एक बेस्ट अपलाइन चाहिए, एक बढ़िया अपलाइन चाहिए, एक सक्सेसफुल अपलाइन चाहिए, ठीक है, एक ईमानदार अपलाइन चाहिए। हम सब लोगों को एक बढ़िया अपलाइन चाहिए। लेकिन एक चीज आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी, ठीक है, एक अच्छा अपलाइन हम सब लोगों को चाहिए, ठीक है। लेकिन एक अच्छा अपलाइन जब ही हमें मिलेगा जब हमें एक अच्छे डाउनलाइन बन के दिखाएंगे। समझ पा रही मेरी बात को, क्योंकि एक अच्छा अपलाइन उन्हीं को मिलता है, उन्हीं लोगों को मिलता है जो अच्छे डाउनलाइन होते हैं, ठीक है। और जो एक अगर कोई डाउनलाइन अपने अपलाइन को गलत समझता है, या अपने अपलाइन को समझता है कि यार ये तो ऐसे ही हैं, या अपलाइन को वो रिस्पेक्ट वो चीजें नहीं देता है, ठीक है, या अपलाइन में बहुत सारी कमियां निकालता है, तो इसका मतलब कमियां अपलाइन में नहीं है, कमियां उस डाउनलाइन में खुद हैं। क्योंकि एक गलत डाउनलाइन को अपने अपलाइन में भी गलती दिखती है, ठीक है, लेकिन एक सही डाउनलाइन को हर अपलाइन अच्छा दिखता है, एनीवे हर अपलाइन के अंदर अच्छी क्वालिटी दिखती है। समझ पा रही मेरी बात को, बहुत ध्यान समझना। हम सब लोगों को एक अच्छा अपलाइन चाहिए, ठीक है, लेकिन एक अच्छा अपलाइन मिलेगा तो तभी जब एक अच्छे डाउनलाइन आप बन के दिखाएंगे। सिंपल सी बात है। हम अच्छे डाउनलाइन बनना चाहते नहीं है, ठीक है, हम अपलाइन की बात मानना चाहते नहीं है, क्योंकि हर बार ट्रेनिंग में आपको कहीं ना कहीं ये सुनने को मिलता है, बताया जाता है कि बिजनेस जो है ना डुप्लीकेशन का बिजनेस है, कॉपी केट बिजनेस है। जैसा आप करेंगे वैसा आपके लोग आपके साथ करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे अपलाइन बेस्ट अपलाइन हो, तो हमें भी एक बेस्ट डाउनलाइन बन के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम एक बेस्ट डाउनलाइन हो गए तो हमें हमारे जो अपलाइन है वो सब बेस्ट अपलाइन नजर आएंगे, ठीक है। अपलाइन में अगर हमें कमियां दिख रही हैं, अपलाइन में हमें बहुत सारी खामियां दिख रही हैं, तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो खामियां ऑलरेडी पहले से हैं, यानी हम ऑलरेडी पहले से ही जो है ना अंदर से जो है ना गलत हैं, और वही गलतियां कहीं ना कहीं हमें अपने अपलाइन के अंदर दिखती हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि बेस्ट अपलाइन आपको मिले, क्योंकि आप भाई आपकी टीम है, उसको भी तो चाहिए एक बेस्ट अपलाइन, ठीक है। और आपकी टीम देख रही है, आपकी टीम देख रही है कि आप अपने अपलाइन के साथ कैसा कम्युनिकेशन रखते हैं, कैसा आपके अपलाइन के साथ बातचीत है, कैसा रिलेशन है आपके अपलाइन के साथ। तो फिर आने वाले टाइम पे अगर आपकी डाउनलाइन अगर आपके साथ वैसा व्यवहार करे, तो आप ये मत बोलिएगा कि सर हमारी डाउनलाइन ऐसा कर रही है, क्योंकि जैसा आप अपने अपलाइन के साथ कर रहे हैं वैसा आपकी डाउनलाइन आपके साथ करेगी। सिंपल सी बात है। आपको क्या चाहिए, एक बढ़िया अपलाइन, तो आपको क्या बनना है, एक बढ़िया डाउनलाइन, एक बढ़िया डाउनलाइन एक बढ़िया अपलाइन बनती है। समझ पा रही मेरी बात को, आगे बढ़ते हैं। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं और, ठीक है, चलिए। नेटवर्क मार्केटिंग रिक्वायर्ड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम रिलेशनशिप। समझ पा रहे मेरी बात को। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अगर आपकी टीम के साथ में एक बढ़िया एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं है, तो ये बिजनेस में लंबे समय तक आप चल नहीं पाएंगे। ये बिजनेस में लंबा आप गेम खेल नहीं पाएंगे, पैसा कमा नहीं पाएंगे, सक्सेस होने सफलता आपको मिल नहीं पाएगी। यानी आपकी टीम के साथ में आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए, गुड रिलेशन होना चाहिए, बढ़िया रिलेशन होना चाहिए। समझ पा रहे मेरी बात को, ठीक है। लीडरशिप, अपलाइन डाउनलाइन
रिलेशनशिप, यानी जो अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में बढ़िया जो रिलेशन होता है ना, वही एक जो है ना बढ़िया लीडरशिप, यानी उसके अंदर बढ़िया लीडरशिप आती है। ठीक है, अगर आपको अगर लोग लीडर माने, अगर आपको लोग अपना मेंटोर माने, तो आपको एक अपने अपलाइन के प्रति, ठीक है, एक बढ़िया आपको रिलेशन बनाना है। ठीक है, लीडरशिप का मतलब दोस्तों यही होता है कि अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में एक बढ़िया जो है ना रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको ध्यान समझना। नेटवर्क मार्केटिंग बी कनेक्टेड, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है वो कनेक्ट रहने का बिजनेस है। ठीक है, अपलाइन से कनेक्ट रहने का बिजनेस है, डाउनलाइन से कनेक्ट रहने का बिजनेस है। ठीक है, ये नेटवर्क मार्केटिंग कनेक्टिविटी का बिजनेस है। ठीक है, अगर हम जितना ज्यादा अपने टीमों से, अपने डाउनलाइन से, अपने अपलाइन से कनेक्ट रहेंगे, जितना ज्यादा हमारे हेल्दी रिलेशनशिप रहेंगे, ठीक है, जितनी ज्यादा हमारी बातचीत अच्छी रहेगी, उतना ज्यादा हमारी ग्रोथ बढ़िया आगे जो है ना होती चली जाएगी। समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर कितना एक लाइन हाईलाइट की है रेड कलर से, नेटवर्क मार्केटिंग रिक्वायर्ड ए वेरी स्ट्रॉन्ग टीम रिलेशनशिप। ये बिजनेस जो है ना टीम वर्क का बिजनेस है, और अगर टीम से हमारी बनती नहीं है, हमारे रिलेशन ठीक नहीं है, तो आप इस बिजनेस में लंबा नहीं जा पाएंगे सर। आने वाले टाइम पे प्रॉब्लम आपको होगी। ठीक है, और बढ़िया आप अगर लीडरशिप क्रिएट करना चाहते हो तो अपने अपलाइन से, अपने डाउनलाइन से बढ़िया आपको जो है ना रिलेशन रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ पॉइंट है, इसको ध्यान समझिएगा। ओके, अब ये जो पॉइंट आपको समझने हैं, एज अ अपलाइन भी समझना है, एज अ डाउनलाइन भी समझना है। ठीक है, क्योंकि आप किसी ना किसी के अपलाइन भी हैं और किसी ना किसी के डाउनलाइन भी। ठीक है, नाउ दैट ही इट इज ए नॉट ए बॉस, मतलब ये बिजनेस में आप किसी के बॉस नहीं है, एनीवे आप जो है ना किसी के बॉस नहीं है। ठीक है, इस बिजनेस में क्या होता है कि हम अपने डाउनलाइन को एक जो है ना नौकर की तरह समझ लेते हैं। ये गलती हमें नहीं करनी एज अ अपलाइन। अब ये आप जो मैं समझा रहा हूँ, आप इस तरीके से नहीं समझिएगा आप अपने अपलाइन को देख रहे हैं, अच्छा ये तो अपलाइन के लिए बोला जा रहा है। ना ना, अपलाइन के लिए नहीं, ये आपके लिए बोला जा रहा है। आप भी किसी न किसी का अपलाइन है, और नहीं है तो आने वाले टाइम पे बनेंगे। आपके साथ अगर 2 लोग हैं, 2 लोगों को भी आपने ज्वाइन कराया है, तो आप किसी ना किसी के अपलाइन में आते हैं मेरे दोस्त। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, तो आपको यहाँ पर पहला पॉइंट कहता है कि आपको एक बॉस की तरह ट्रीट नहीं करना है, क्योंकि बिजनेस में हम किसी को सैलरी नहीं देते हैं, हमारे यहाँ कोई नौकरी नहीं करता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ये बिजनेस, ठीक है, एक बोलते हैं ना कि ये बिजनेस एक, हम सब लोग जितने भी हमारी टीम के पार्टनर हैं, हम सब एक जो है ना एक बिजनेस पार्टनर हैं। तो हमें एक बॉस की तरह ट्रीट नहीं करना है, हमें कभी ऑर्डर नहीं देना है। ठीक है, कि उसको सामने वाले को लगना चाहिए कि ये तो ऑर्डर ही देते रहते हैं भाई। ठीक है, एक अच्छा अपलाइन, ये अच्छे अपलाइन के गुण बता रहा हूँ, अच्छा अपलाइन कभी बॉस की तरह ट्रीट नहीं करता है। ठीक है, एक अच्छा अपलाइन, एक बढ़िया अपलाइन लॉयल टू द कंपनी, यानी अपनी कंपनी के प्रति हमेशा लॉयल रहता है, ईमानदार रहता है अपनी कंपनी के प्रति। हाँ, समझ पा रहे हैं? यानी एक अच्छा जो अपलाइन होता है वो कभी भी कंपनियों में खामियां नहीं निकालता, हमेशा लॉयल रहता है। ठीक है, कंपनी जो भी करती है, ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, कंपनी जो भी करेगी, या हमारे जो है ना कंपनी के जो मैनेजमेंट जो भी कंपनी में करेंगे, वो कंपनी की ग्रोथ के लिए करेंगे। बहुत सारे लोग कंपनियों में खामियां निकालते रहते हैं, अपलाइन लोग। ठीक है, फिर मैं बता रहा हूँ, इसको दोनों पहलू से समझना है, अपलाइन से पहलू से भी और डाउनलाइन के पहलू से भी। कंपनियों में खामियां निकालते रहते हैं कंपनी में, सर ये प्रोडक्ट ऐसा है, सर ये वैसा है, सर ये तो नहीं होना चाहिए सर प्लान में, ऐसा होना चाहिए सर प्लान में, खामियां निकालते रहते हैं। यानी आपको कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है सर। लॉयल टू द हिज डाउनलाइन, यानी अपने डाउनलाइन के प्रति भी आपको लॉयल रहना है, ईमानदार रहना है। ठीक है, बहुत सारे अपलाइन क्या करते हैं, डाउनलाइन का जो है ना पैसा आया तो पैसे ही खा गए, आईडी के लिए पैसा है, पैसे लॉयल नहीं है। फिर बोलते हैं सर हमारी टीम काम नहीं कर रही, फिर बोल रहे हैं सर हमारे साथ हमारी कोई बात नहीं मानता। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी डाउनलाइन के प्रति भी लॉयल रहना है, अपनी कंपनी के प्रति भी आपको लॉयल रहना है, ईमानदार रहना है। समझ पा रहे मेरी बात को? ठीक है, बड़ा आप काम इस बिजनेस में जब भी आप कर पाएंगे, बड़ा अचीवमेंट जब भी ले पाएंगे। रिस्पेक्ट द, मतलब अगर आपकी टीम के लिए, अगर आपकी टीम के अलावा, मतलब आपकी क्रॉस में या आपके कोई भी आपके जो है ना क्रॉस लाइन हो या कोई भी हो, तो सबकी आपको रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, अगर किसी को हेल्प की जरूरत है तो आप उसकी हेल्प करो। अगर किसी को हेल्प की जरूरत है आपकी क्रॉस लाइन में, या यानी कोई आपको मान लो कॉल कर देता है, या कोई आपसे मिलता है, कोई पूछता है कुछ भी, तो आप उसको बताओ। ऐसा नहीं है कि हमारी डाउनलाइन हमारे लिए सब कुछ है, और बाकी हमारे जो अगर कोई और है, मान लो हमारी स्वामिनी में ही कोई और अगर हमसे कुछ हेल्प मांगता है या कुछ पूछता है, कुछ उसको हेल्प की जरूरत है, तो हम उसको बोलेंगे भाई तू भाड़ में जा, और हम सिर्फ अपनी डाउनलाइन को। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक अच्छा अपलाइन, ये अच्छे अपलाइन का गुण नहीं है सर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको हर किसी को हेल्प, सपोर्ट, हेल्पिंग एटीट्यूड आपको रखना है। ठीक है, उसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, रिस्पेक्ट ऑल टीम मेंबर। एक अच्छा जो अपलाइन होता है दोस्तों, वो अपनी पूरी टीम को जो है ना, पूरी टीम की रिस्पेक्ट करता है, इज्जत करता है। ठीक है, टीम में हर प्रकार के लोग होते हैं, समझ रहे हैं? तो ऑल टीम को जो है ना, आपको एक रिस्पेक्टेड जो है नजरों से आपको जो है ना रिस्पेक्ट सबको सबकी करनी है। सोर्स ऑफ इनकरेजमेंट, यानी एक अच्छा अपलाइन जो होता है ना, वो अपनी टीम के अंदर जो है ना एक जो है ना पॉजिटिव माहौल क्रिएट करता है। ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, हमेशा अगर कोई पर्सन कोई नेगेटिव है, या किसी को कुछ कंफ्यूजन है, उसकी हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करता है, हमेशा उसमें उम्मीद जगाता है। ठीक है, हमेशा उसको बताता है, इस बिजनेस की पावर समझाता है। एक अच्छा अपलाइन होता है जो अपनी टीम के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है, एक एनवायरमेंट अच्छा बनाता है। ठीक है, हैज नो फेवरेटिज्म, यानी एक अच्छा अपलाइन होता है जो कभी भी अपने टीम में फेवरेटिज्म नहीं करता है कि ये हमारा फेवरेट है, मतलब ये हमारा फेवरेट पर्सन है, ये हमारा फेवरेट नहीं, ये हमारा फेवरेट डाउनलाइन है, ये बढ़िया काम करता है, ये नहीं, ऐसा नहीं बिल्कुल करना है। समझ पा रहे मेरी बात को? ठीक है भाई, सिंपल सी बात समझो। ठीक है, एक बाप है और उसके 4 बेटे हैं।
ठीक है। तो जो बाप है वो तो सबके लिए भाई, जो बाप है उसका तो जो है ना वो तो सबको चाहता है ना बराबर। ऐसा तो है नहीं कि किसी को कम किसी को ज्यादा, भले ही दूसरे को बाहर वालों को लगता है, ठीक है, लेकिन वो उसके दिल में वो कहीं ना कहीं वो चारों के लिए बराबर रिस्पेक्ट है। तो हमें करना क्या है, हमें किसी को जो है ना ये नहीं रखना है कि ये हमारे फेवरेट हैं, ये हमारे बहुत अच्छे हैं, ये बढ़िया काम कर रहे हैं, ठीक है। आने वाले टाइम पे जो बोलोगे ना कि ये फेवरेट है, हो सकता है वही आने वाले टाइम पे आपको जो है ना दे दे घुमा के, ठीक है। तो आपको सबके प्रति समान भाव रखना है, सबके प्रति आपको सम्मान रखना है। ये फेवरेटिज्म जो है ना, फेवरेटिज्म वाला जो है ना ये फंडा आपको नहीं चलाना है, एक अच्छे अपलाइन की पहचान नहीं है, ठीक है। आपको सबके प्रति समान भाव रखना है, सबको बराबर जो है ना एक सपोर्ट या जो भी चीज़ है उसको चाहिए वो देना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि कोई आपकी बिज़नेस कोई आपकी टीम में अच्छा बिज़नेस कर रहा है तो वो आपका बढ़िया हो गया, कोई आपकी टीम में नहीं कर पा रहा है तो वो बेकार हो गया। समझ पा रहे हैं? ये आपको ध्यान में रखना है सब लोगों को। ट्रीट द टीम लाइकली फैमिली, ठीक है। जिस तरीके से अपनी फैमिली को हम यानी फैमिली की तरह जो है ना हमें अपनी टीम को ट्रीट करना है, ठीक है। यानी हम सब लोग एक परिवार का हिस्सा है, एक टीम जो है ना हमारे परिवार की तरह है। तो हम अपनी जो टीम को एक फैमिली मान के जो है ना उसको ट्रीट करो, ठीक है। कभी किसी पे ऐसा नहीं कि किसी को उल्टा बोल दिया, किसी को कुछ बोल दिया, ठीक है। भाई टीम है तो मिस्टेक भी करेगी, ठीक है, गलतियां भी करेंगी, तो हमें उनको फैमिली के तरीके से जो है ना माफ कर देना। एक अच्छे अपलाइन की क्वालिटी मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। फोकस ऑन द रिलेशनशिप फर्स्ट, इनकम सेकंड। मतलब यहाँ पर हर एक अच्छा अपलाइन जो होता है ना वो पहला रिलेशनशिप पे फोकस करता है, सेकंड इनकम, ठीक है। यानी अब ज्यादातर देखो सिंपल सी बात है, अगर हमारी टीम से रिलेशन बढ़िया रहेगा, ठीक है, अगर हमारा अपलाइन से हमारा रिलेशन बढ़िया रहेगा, अगर हमारी टीम से हमारा रिलेशन बढ़िया रहेगा डाउनलाइन से, तो यार इनकम तो फिर आएगी ना आने वाले टाइम पे। इनकम तो फिर लॉन्ग टर्म आने वाली है, लाइफ टाइम आने वाली है। अगर रिलेशन बढ़िया नहीं रहेगा, मान लो आपने कुछ उल्टा सीधा कर दिया, आपकी टीम में कुछ उल्टा सीधा कर दिया आपने, ठीक है, किसी का कुछ पैसा जो है ना खा लिया, या कुछ भी जो है ना किसी का पैसा आया इधर उधर कर दिया, बहुत सारे ऐसे जो है ना केसेस होते रहते हैं। तो उससे क्या होगा, ठीक है, आप मान लो एक बार तो कर लेंगे अपना फायदा, लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद तो नहीं रहेगा ना, आपके साथ लोग नहीं रहेंगे तो फिर आप क्या करोगे, क्योंकि बिजनेस तो लोगों का है, ठीक है। तो जितना अच्छा रिलेशन होगा, यानी पहला आपको मेरा मानना ये है कि आप फर्स्ट जो है ना प्रायोरिटी दीजिए अपने रिलेशन को, टीम में बढ़िया आपका रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड आप इनकम को प्रायोरिटी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया एक अपलाइन के प्रति, एनीवे एक अपलाइन का नजरिया कैसा होना चाहिए, ठीक है, अपनी टीम के प्रति, अपनी कंपनी के प्रति, लोगों के प्रति, ये कैसा एक नजरिया होना चाहिए, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। आप समझते हैं दोस्तों, ये तो मैंने एक अपलाइन का बताया, ठीक है। आप समझते हैं डाउनलाइन, ठीक है, डाउनलाइन का कैसा होना चाहिए नजरिया अपने जो है ना अपलाइन के प्रति, ठीक है। अब ये फिर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये जो डाउनलाइन का, ऐसा नहीं समझिएगा कि मैं आपकी डाउनलाइन आप बोलो कि हाँ ठीक है सर आप डाउनलाइन को लेकर बात होगी, नहीं, ये आपको लेकर, क्योंकि आप भी किसी न किसी की डाउनलाइन, आप किसी न किसी की अपलाइन भी, किसी न किसी की डाउनलाइन, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है, नाउ दैट ही नॉट द ओनली डाउनलाइन, ठीक है। आप अपनी अपलाइन में, यानी आपके जो अपलाइन है, आप सिर्फ उनके इकलौते डाउनलाइन नहीं है सर, ठीक है। बहुत सारे, यानी आपके टीम में, आपकी अपलाइन के डाउन में बहुत सारे डाउनलाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम एक मतलब एक सिंगल अपने अपलाइन को कुछ एक जो होता है ना कि हक जताने लगते हैं, ठीक है। एक जो है ना हम अपने अपलाइन को जो है ना एक बोलते हैं कि सर हमें ही मानो, इस तरीके से नहीं होना, ठीक है। हम कुछ भी उल्टे सीधे जो है ना बातें करने लगते हैं, या हम एक जो है ना एक जो होता है ना कि एक अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में एक जो है ना बाउंडिंग, वो नहीं हम बना के रखते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि आप डाउनलाइन है, ठीक है, तो आप उसी तरीके से जो है ना ट्रीट करना है। आपके अपलाइन में, आपकी जो अपलाइन है उनकी टीम में सिर्फ आप एक इकलौते डाउनलाइन नहीं है, और भी बहुत सारे डाउनलाइन हैं, ठीक है। और आपके जो अपलाइन है उनको सबको बराबर देखना है, ठीक है। आपको ये नहीं करना है कि कुछ भी। यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिखा है जो इसी से रिलेटेड है, डू नॉट डिमांड फॉर एथिकल सपोर्ट, यानी हम अपने अपलाइन से अनएथिकल सपोर्ट मांगना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अनएथिकल सपोर्ट क्या, ठीक है, कि सर मैं ये लेवल अचीव करूंगा तो सर मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। सर आप एक काम करो, सर मेरा एक लगा दो, सर मेरा एक साइड चला दो, सर मेरे दो लगा दो, ये हम अनएथिकल सपोर्ट मांगना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सर मैं ये कर लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। सर मैं इस मंथली ये टारगेट अचीव कर लूंगा, मतलब इतना इनकम का टारगेट अचीव कर लूंगा, तो मतलब अनएथिकल सपोर्ट आपको अपनी टीम से, सॉरी आपके अपलाइन से आपको नहीं मांगना है, ठीक है। क्योंकि वही बात है ना, जैसा आप करेंगे आने वाले टाइम पे, अगर आपकी टीम भी आपके साथ वैसा करने लगी तो आप फिर क्या करेंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना आपको। तो आपको क्या करना है, अनएथिकल सपोर्ट नहीं मांगना है, ठीक है। एथिकल के तौर पे आपको बिजनेस करना है, ठीक है। और मैं तो एक बात बोलता हूँ कि यार जितने भी लोग, ठीक है, अनएथिकल ये सारी चीजें करते हैं ना, ठीक है, वो हो सकता है कि बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हो या आगे बढ़ रहे हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो चीज नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए वो चीज नहीं है। आने वाले टाइम पे बहुत जल्दी साफ भी हो जाते हैं। तो अनएथिकल तरीके से हमें कोई भी काम नहीं करना है, ठीक है, जिससे अपलाइन को प्रॉब्लम हो, ठीक है। और आने वाले टाइम पे अगर वही चीज आपकी टीम ने आपके साथ डिमांड करना शुरू कर दी तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। लिसन एंड लर्निंग, एक अच्छा डाउनलाइन वो होता है जो हमेशा सुनता है, समझता है, ठीक है। एक अच्छा डाउनलाइन कौन होता है, जो सुनता है अपलाइन, ठीक है, जो बातों को सुनता है, क्योंकि अपलाइन कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते, हमें जो बताएंगे वो हमारे फायदे के लिए बताएंगे। तो अच्छा एक अपलाइन जो होता है ना वो अच्छा लिसनर होता है, अच्छा लर्नर होता है, यानी अच्छी तरीके से सुनता है, अच्छी तरीके से सीखता है, ठीक है। तो ये आपके लिए भी है, ठीक है। आप इसको एज अ अपलाइन या एज अ डाउनलाइन, ठीक है, एज अ डाउनलाइन बन के, या आप ये मत सोचिएगा कि नहीं तो हमारे डाउनलाइन के लिए बात हो रही है। फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ क्योंकि आप भी किसी न किसी के डाउन में आते हैं, ठीक है। उसके बाद बिलीव स्ट्रांगली ऑन द कंपनी, यानी आप एक अच्छे
डाउनलाइन जब भी यानी अच्छे डाउनलाइन अगर आप अपने आप को मानते हैं तो आपको बिलीव करना है अपनी कंपनी के ऊपर, ठीक है। आपको कंपनी के ऊपर बोलते हैं ना कि ब्लाइंड फेथ होना चाहिए, ठीक है। कोई भी कंपनी में बहुत सारे लोग कंपनी में कमियां निकालना स्टार्ट कर देते हैं, अपलाइन को कंप्लेन करेंगे, ठीक है। कंपनी में सर ये प्रॉब्लम है, कंपनी में जैसे मैंने बताया, तो ये दोनों जो चीजें हैं जो है ना, ये प्रॉब्लम आपकी क्रिएट करती हैं सर, क्योंकि जब आपको भरोसा नहीं है अपनी कंपनी के ऊपर तो फिर क्या होगा आप मुझे बताओ, ठीक है। फिर आगे चल के बहुत सारे लोग मैंने देखा है सर, जिनको कंपनी पर बिलीव नहीं होता तो फिर क्या करते हैं, वो कंपनी चेंज कर देते हैं, तो कोई दूसरी कंपनी करेंगे जाके, वहां पर भी बहुत सारी उनको कमियां नजर आएंगी। यही करते 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 लोगों की जिंदगी निकल जाती है, ठीक है। पैसा जब भी मैंने एक चीज बहुत ये सीखी है मैंने शुरुआत में, जब मैं इस बिजनेस में आया था फैमिली में, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे लोग, क्योंकि शुरुआत में आया तो जब बाई फील्ड पे काम करते हैं बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते रहते हैं, बहुत सारे लीडर्स मिलते हैं, ठीक है। बोलते हैं स्वामिनी ऐसा है, स्वामिनी वैसा है, स्वामिनी में ये प्रॉब्लम है, ये देखो प्लेस आउट है, ये कैरी फॉर्ड नहीं है, दुनिया भर की बात। हाँ, तो शुरू में जब 1-2 महीने मुझे काम करते हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने डाइवर्ट किया, ठीक है। बहुत सारे मैंने फिर देखा कि बहुत सारे लोगों ने देखो ये प्लान बढ़िया है, ये कंपनी बढ़िया है, ऐसे बहुत सारे लोगों ने मुझे शुरू में बताया। लेकिन जब मुझे कुछ प्रॉब्लम आई तब तो मैंने अपने अपलाइन को एनीवे कॉल किया, अपने अपलाइन से बात की, उन्होंने मुझे बिलीव दिया है, भरोसा दिया कि जिस सिस्टम में जिस कंपनी में आप हैं वो बेस्ट कंपनी है, जबरदस्त कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसके बाद फिर मैंने उस चीज को समझा भी, है ना, और उस पर जो है ना काम भी किया, धीरे धीरे वो बिलीव स्ट्रॉन्ग हो गया। तो आपको क्या करना है, जब तक एक भरोसा नहीं होगा ना सर, आपको शुरू में जब भरोसा नहीं था, इनकम भी नहीं आती थी, बिलीव नहीं है ना आपको, ठीक है। और बिलीव नहीं है तो फिर आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो आप वो भरोसा वो ट्रांसफर ही नहीं कर पाएंगे अपना, वो बिलीव अपना ट्रांसफर ही नहीं कर पाएंगे सामने वाले में, क्योंकि आपको बिलीव ही नहीं है कंपनी के ऊपर। तो फिर आप कैसे वर्क करेंगे, कैसे आप अपनी टीम में किसी को ज्वाइन कराएंगे, ये प्रॉब्लम आती है। तो बिलीव आपको करना है स्ट्रांगली अपनी कंपनी के ऊपर, ठीक है, कि जिस कंपनी में आप हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में है, जिस एजुकेशन सिस्टम में है डीएमएस, वो जबरदस्त नंबर 1 एजुकेशन सिस्टम है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, अंडरस्टैंड दैट हिज सक्सेस हिज ओन बिजनेस। देखो इस बिजनेस में क्या होता है, ज्यादातर डाउनलाइन क्या करते हैं, देखो ये बिजनेस में पैसा कैसे आएगा, आपको आपके काम करने की वजह से पैसा आएगा, ठीक है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, दूसरे को देखना स्टार्ट कर देते हैं, दूसरे को जज करना स्टार्ट कर देंगे, यार ये तो जो है ना बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, मैं तो ग्रोथ ही नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कि मेरा अपलाइन खराब है, ऐसा तो नहीं कि कंपनी सही नहीं है, ऐसा तो नहीं कि मैं जहाँ पे हूँ वो माहौल ठीक, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको पैसा आएगा आपकी काम करने की वजह से, इधर उधर आपको नहीं देखना है, ये बिजनेस आपका है, आपके काम करने की वजह से आपको पैसा आएगा, ठीक है। आपके जिस भाई टीएमएस में आप काम कर रहे हो, ठीक है, आपको लग रहा है मैं तो नहीं बढ़ पा रहा हूँ, अरे हजारों लोग हैं भाई, हजारों लोग इस टीएमएस में जो है ना लाखों रुपए का इनकम कर रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हो तो कमी कहीं ना कहीं आपके अंदर है, ठीक है। आप देखो, ठीक है, और उसको दूर करो। एक अच्छे डाउनलाइन की मैं क्वालिटी आपको बता रहा हूँ कि ये क्वालिटी होनी चाहिए अच्छे डाउनलाइन, ठीक है। रिस्पेक्ट हिज देयर अपलाइन, मतलब जितने भी जो है ना आपकी अपलाइंस में आते हैं, आपके डायरेक्ट अपलाइन हो चाहे आपके ऊपर जितने अपलाइन हो, सबकी आपको रिस्पेक्ट करनी है, सबकी रिस्पेक्ट करनी है। क्यों रिस्पेक्ट करनी है, आप चाहते हो ना आपकी टीम आपकी रिस्पेक्ट करे, आप चाहते हो ना आपकी टीम आपको एक अच्छा अपलाइन माने, आपको करना पड़ेगा सर, ठीक है। नहीं करते हो कोई बात नहीं, आने वाले टाइम पे आपकी भी टीम आपके साथ वैसे खेल कर देगी। तो आपको क्या करना है, आपकी टीम में जितने भी लोग हैं यानी आपके अपलाइन, उन सबकी रिस्पेक्ट आपको करनी है, रिस्पेक्ट है ना, रिस्पेक्ट हिज हेयर और मतलब क्रॉस लाइन, ठीक है। जितने भी आपके क्रॉस लाइन में आते हैं उनकी भी सबकी रिस्पेक्ट करनी है। ऐसा नहीं कि क्रॉस लाइन में कोई है तो फिर उसको जो है ना, ज्यादातर लोग जो है ना क्रॉस लाइन की रिस्पेक्ट करें, लेकिन इतना भी नहीं क्रॉस लाइन से बात करने लगो, ठीक है। क्रॉस लाइन से डेली बात करो या उससे जो है कॉन्टैक्ट आपको रखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, रिस्पेक्ट करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। उनकी जो है रिस्पेक्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। फोकस ऑन द गोल और हेल्पिंग अदर, ठीक है। आपको क्या करना है, अपनी टीम में जितने भी लोग हैं, ठीक है, आपके डाउन में जितने भी लोग हैं, एक डाउनलाइन के उससे बता रहा हूँ क्योंकि आप अपलाइन भी हैं और किसी न किसी के डाउनलाइन भी हैं, तो आपको एक अपलाइन के उससे सोचना है, आपकी टीम में जितने भी लोग उनको उनके जो गोल्स को पूरा करने में, उनके टारगेट को पूरा करने में, उनकी इनकम के टारगेट को पूरा करने में आपको हेल्प करनी है। और एक गुड टीम प्लेयर, ठीक है, एक गुड टीम प्लेयर कौन होता है, जो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, ठीक है, वो अपनी पूरी टीम के बारे में सोचता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, एक अच्छा टीम प्लेयर कौन होता है, जो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, अपनी टीम के बारे में भी सोचता है। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, ठीक है। मान लो विराट कोहली जी हैं, तो विराट कोहली जी जब क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, तो मान लो अब वो क्रिकेट क्यों खेलेंगे, क्योंकि उनको अपने लिए खेलना है या इंडिया को जिताना है, सिंपल सी बात, इंडिया को जिताना है भाई, वो पूरी टीम के लिए खेलेंगे, वो पूरी इंडिया के लिए खेलेंगे। ऐसा नहीं कि उनको वो सोच रहे हैं कि नहीं यार मैं अपना जो है ना शतक पूरा कर लूं, बाकी देखा जाएगा बाढ़ में जाए, ठीक है, ऐसा नहीं वो सोचते हैं। वो सोचते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे भारत जीते, मैं ऐसा क्या काम करूं, मतलब ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे अपना इंडिया जीते। समझ पा रहे हैं, तो आपको इस तरीके से सोचना है, ऐसा क्या करना है आपको, एक गुड टीम प्लेयर आपको बनना है, पूरी टीम के लिए आपको काम करना है, ठीक है। फिर वही यहाँ पर है फोकस ऑन रिलेशनशिप फर्स्ट इनकम सेकंड, यानी आपको रिलेशनशिप पे फोकस करना है ज्यादा, ठीक है, ओके। और आपको इनकम तो फिर कंटिन्यू आएगी सर, अगर आपका बॉन्डिंग आपकी टीम से अच्छी होगी, ठीक है, आपकी अपलाइन से अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, ठीक है, आपकी अपलाइन से, तो आपको इनकम तो 100% आएगी सर, ठीक है। तो ये चीज समझी, एक डाउनलाइन के पहलू से भी मैंने आपको बताया, ठीक है, एक अपलाइन के पहलू से भी मैंने दोनों तरीके से मैंने आपको बताया, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा, ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ कंफ्यूजन जो है ना हमारे बीच में हो जाते हैं, ठीक है, और ये कंफ्यूजन जो है ना मतलब ऑटोमेटिक हम खुद ही क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और ये कंफ्यूजन कौन क्रिएट, ज्यादातर
जो है ना हमारी टीम जो है ना, ठीक है, यानी हमारी टीम में जो हमारे डाउनलाइन होते हैं, ठीक है, या हम अपने अपलाइन के प्रति, दोनों पहलू समझिएगा कि हम अपने अपलाइन के प्रति या हमारी डाउनलाइन हमारे प्रति जो है ना ये कंफ्यूजन क्रिएट कर लेती है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कैसे होते हैं, ठीक है, वाई ही लीड्स टू, मतलब यहाँ पर एक चीज हमें समझनी पड़ेगी। ज्यादातर हमारी टीम में लोग बोलते हैं कि सर ऐसा क्यों किया, ठीक है, मान लो कुछ भी आपके अपलाइन ने कुछ भी anyway, कुछ भी किया आपके लिए, ठीक है, या आपके अपलाइन ने कुछ काम करने के लिए बोल दिया कि आपको ये सर आपको इतना टारगेट करना है, ठीक है, या आपको सर इतना इस महीने अचीवमेंट करना है, या इतने पे आउट आपको बनाने हैं। तो ज्यादातर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब अपने आप में हम खुद ही एक चीज क्रिएट कर बना लेते हैं अपने मन में कि यार हमारे अपलाइन ने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, ठीक है, मुझे ऐसा क्यों बोला, शायद अपलाइन का इसमें कुछ फायदा है, अपलाइन को कोई इसमें बहुत बड़ा जो है ना बेनिफिट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। तो ये कंफ्यूजन आया कहाँ से? ये कंफ्यूजन कहीं ना कहीं हमने ही तो बनाया अपने अंदर, हमने तो क्रिएट किया, ठीक है। तो करना क्या है दोस्तों, आपको ये कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। आपकी अपलाइन जो आपके लिए बोलेंगे ना, ठीक है, वो आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा बहुत ज्यादा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों वाई ही डू हिज एवरी टाइम, ठीक है, मतलब हर टाइम मैं ही क्यों, ठीक है, मतलब मुझे ही क्यों हर टाइम, मतलब मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। इस तरीके से हम सोचने लगते हैं ना अपने अपलाइन के बारे में। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने अपलाइन से टाइम मांगा, ठीक है, और आपकी अपलाइन ने बोल दिया कि यार मैं तो बिजी हूँ, ठीक है, अब आपने बोला कि लो अपलाइन हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, अपलाइन हमें टाइम नहीं दे रहे। तो भाई हो सकता है आपके अपलाइन ने जो टाइम आपने मांगा हो, क्योंकि अपलाइन का भी तो बहुत, अपलाइन की तो टीम है, अपलाइन हो सकता है टाइम कहीं और सेट कर रखा हो, ठीक है, या अपलाइन कहीं और, तो अपलाइन ने बोल दिया बिजी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद ही अपने माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट कर लो कि नहीं यार ये अपलाइन बढ़िया नहीं है और मैं तो नहीं करूंगा, ये सब फालतू की बातें हैं, ठीक है। आपको उस चीज को समझना है, ठीक है, कि अपलाइन आपके अपलाइन ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों जो है ना आपके अपलाइन ने बोला, ठीक है। उसके बाद वाई सोल्ड आई ऑलवेज सेक्रीफाइस, ठीक है, हर बार मैं ही क्यों, फिर ज्यादा हम मतलब एक हम सोचते हैं ना कि हर बार हमें हमारे जो अपलाइन है वो हमें ही आगे क्यों कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो आप अपने अपलाइन के साथ मीटिंग करने गए, अपने प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाने गए, आप गए और आपके अपलाइन गए, ठीक है, और आपके अपलाइन ने बोल दिया कि यार जो है ना एक काम करो, तुम प्लान दिखाओ, ठीक है। तो आपने बोला कि ठीक है सर, डाल तो सकते नहीं, प्लान दिखाया। फिर दूसरी बार अपलाइन को लगे, आपने आपके अपलाइन ने बोल दिया ठीक है सर आप ही बात करो, ठीक है। फिर आपके अपलाइन ने बोल दिया कि चलो मतलब ऐसा, तो फिर आप ये सोचेंगे कि यार मुझे ही अपलाइन आगे क्यों कर देते हैं, फिर अपलाइन है किस लिए यार, आपके अपलाइन आपके लिए भला सोच रहे हैं, आपके अपलाइन आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, आप उसको आप क्योंकि, और हम क्या कर रहे हैं, हम अपने अंदर फालतू का कंफ्यूजन क्रिएट करे पड़े हैं, ठीक है। हम सोचते हैं कि हमारे अपलाइन आपके अपलाइन आपको डेवलप करना चाहते हो इसलिए ऐसा कर रहे हो, ठीक है। या आपने बोला कि ठीक है सर एक होम मीटिंग करनी है, ठीक है, अपलाइन से आपने टाइम ले लिया, ठीक है, और आपने जब एनीवे अपलाइन को कॉल किया तो अपलाइन बोल दिया यार मैं तो थोड़ा बिजी हूँ। अब वहां पर हम दुनिया भर के उल्टे सीधे कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं माइंड में कि यार अपलाइन ने बताओ ऐसा कर दिया। अब हो सकता है कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम भी आ गई हो अपलाइन को, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है, या हो सकता है आपके अपलाइन ने आपको एक मौका दिया हो खुद करने का, सेल्फ डिपेंडेंट बनने का, ये भी तो सोच सकते हैं ना, हम उसको उल्टा ही क्यों ले जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी, ओके। उसके बाद दोस्तों जितने भी हमारी टीम में जितने भी लोग हैं, ओके, तो गलतियां मिस्टेक सबसे होती हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें उनको माफ करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम सोचते हैं कि अब तो यार बहुत हो गया, ठीक है, मतलब नाउ आई विल नॉट, ठीक है, मतलब हम सोचते हैं कि यार अब तो बहुत हो गया, अब तो यार हद पार हो गई। हम कभी कभी सोचते हैं ना कि यार अपलाइन ने तो हद कर दी, ठीक है, तो यार फिर हम उल्टा सीधा डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है, यार ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, हम दूसरी जगह काम करेंगे, अपलाइन के साथ बनती नहीं है, तो सब कंफ्यूजन है सर, ठीक है। बैठ के बात करो, अपलाइन से क्लियर करो, ठीक है, अगर कुछ है तो अपनी बात को रखो, ठीक है, बताओ, क्योंकि आप नौकर नहीं है, आप एक बिजनेस पार्टनर है, ठीक है। आपको अगर कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ प्रॉब्लम है, तो अपने अपलाइन के साथ बैठ के डिस्कस करो, बात करो, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये कंफ्यूजन जो है ना फालतू में लोग क्रिएट कर लेते हैं अपने माइंड में, ये फालतू की बातें, ठीक है, और उसके बाद आने वाले टाइम पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है, बिजनेस टूट जाते हैं, टीम टूट जाती है। समझ रहे मेरी बात को? लोकेट द अदर अपलाइन, ठीक है। आपको अब फिर ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यार ये अपलाइन हमारा बढ़िया नहीं है, ठीक है, दूसरा अपलाइन देखते हैं, ठीक है, कोई और अपलाइन देखते हैं। ऐसा नहीं है, आप जरा देखो तो कहाँ पे, ऐसा तो नहीं है कि आप अपलाइन को ब्लेम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं डिफॉल्ट आपके अंदर है ना। वो कंफ्यूजन हम क्रिएट कर ले रहे हैं, हमारा अपलाइन ठीक नहीं है, हमारा डाउनलाइन ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, कंपनी ठीक नहीं है, बहुत सारे कंफ्यूजन लोग क्रिएट कर लेते हैं। इसकी वजह से लोग, अच्छा बहुत सारे लोगों को मैंने देखा अच्छा बिजनेस चलता है, अच्छा सब कुछ चलता है, और आने वाले टाइम पे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, हमारा अपलाइन सपोर्ट नहीं करता, टाइम पे प्रोडक्ट नहीं पहुंचता, ये वो बहुत सारी अपलाइन के प्रति जो है ना बना लेते हैं। और फिर ऐसा तो नहीं है कि पता चले आप ही में डिफॉल्ट हो, ठीक है, आने वाले टाइम पे आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारो, तो ये नहीं करना है। लुक एट द अदर अपलाइन, अदर डाउनलाइन, ठीक है। अदर डाउनलाइन के मुकाबले हम अपने डाउनलाइन को जज करना स्टार्ट कर देते हैं, ये भी आपको नहीं करना है, ठीक है। आप देखो कोई मतलब हम अपनी टीम में जो लोग हैं उनको हम नहीं समझते हैं, दूसरे को देखते हैं यार ये तो बढ़िया है, ये अच्छा है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आपको अपने डाउनलाइन में अपनी टीम में जो है ना फोकस करना है लोगों के ऊपर, ठीक है। अदर टीम आर ग्रोइंग वेरी फास्ट, हम क्या सोचते हैं यार ये टीम तो बहुत फास्ट ग्रो कर रही है, ये टीम में मतलब कुछ है, ठीक है, और हमारा तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है, हमसे बाद में लोग आए वो ग्रो कर गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये देखो कोई फास्ट आगे जाता है, कुछ स्लो जाता है, लेकिन जाता जरूर है। तो आप ये देखो कमी कहाँ पर है, ठीक है, कमी कहीं अपलाइन में नहीं होती है, ठीक है। कमी जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहां पर देखो सिर्फ आप ही ग्रो नहीं कर रहे हो,
या और भी लोग ग्रो नहीं कर रहे हैं, या आपको दूसरी जगह दिख रहा है कि यार ये टीम बहुत फास्ट ग्रो कर रही है, ये अपलाइन बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं, वो कुछ अलग नहीं पिला देंगे गोल के, या कुछ अलग नहीं कर देंगे, कोई जादू नहीं कर देंगे वो। ठीक है, आप ये देखो जहाँ पे आप अभी काम कर रहे हो ना, जिस डाउनलाइन में जहाँ पर भी ये जो आपकी अपलाइन है वो बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, जिस टीम में आप काम कर रहे हो वो टीम आपकी बेस्ट है। ठीक है, देखो प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम हमेशा अंदर होती है। ठीक है, कंफ्यूजन ये सब हम ही क्रिएट करते हैं। ठीक है, हमारे अपलाइन हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हर बार मैं ही क्यों। ठीक है, अब तो बहुत हो गया, अब तो नहीं होगा, अब तो हद पार हो गई। ठीक है, अपलाइन को हम जज करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अपलाइन के प्रति बहुत सारी हम उल्टे सीधे जो है मिथ बना लेते हैं, तो कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन आपको, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इससे बचो, इससे बहुत सारी टीमें खत्म हो जाती हैं, इससे बिजनेस टूट जाते हैं, सब बना हो जाता है, समझ रहे हैं। तो आपको ये चीजों पे फोकस करना है, ये चीजें आपको नहीं करनी है। अगर आप ऐसा कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में, अगर कुछ बात अगर आती है आपके माइंड में कुछ है, तो अपलाइन से क्लियर करो। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब है, आप जैसे मान लो आपके अपलाइन आपको कुछ और बोल रहे हैं और आप कुछ और बोल रहे हो। ठीक है, आपके अपलाइन बोल रहे हैं कि नहीं भाई एक काम करो, आपकी टीम को सेमिनार में लेकर चलो, आप बोल रहे हो नहीं सर टीम जो है ना ऐसे ठीक है। आपके अपलाइन समझा रहे हैं कि नहीं भाई आप टीम को ये ट्रेनिंग दो, आप बोल रहे हैं नहीं सर वो ट्रेनिंग सही है। आपके अपलाइन बोल रहे हैं कि टीम को जो है ना सीटीसी ट्रेनिंग में लेकर चलो, आप बोल रहे हैं कि नहीं सर वैसे ही काम कर रही है, बढ़िया है। तो यार आप ये देखो, यहाँ पर एक चीज यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। ठीक है, एक तरफ आप खड़े हुए हैं, एक तरफ आपके अपलाइन खड़े हुए हैं। ठीक है, अब आप बोल रहे हैं सर ये 6 है, आपके अपलाइन बोल रहे हैं 9 है, तो दोनों में से कौन गलत है और कौन सही है, कौन गलत है कौन सही है? भाई सही तो आप भी हैं, सही आपके अपलाइन भी हैं। आप एक बार जरा अपलाइन के, क्योंकि आपके अपलाइन ने इस बिजनेस में ज्यादा समय गुजारा है, तो आपके अपलाइन जो चीज आपको बताएंगे वो बढ़िया ही बताएंगे ना, क्योंकि जो जो चीजें आज आप कर रहे हो वो चीजें करके अपलाइन वहां से निकल चुके हैं। तो आपको करना क्या है, आपको जरा भाई आप इधर आके देखो ना, वो 9 ही है जो आपके अपलाइन बता रहे हैं ना कि 9 है, आप बोल रहे हो 6 है, तो आप जरा इधर घूम के देखोगे ना तो वो 9 ही दिखेंगे। तो अपलाइन की पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अपलाइन की नजरों से देखो, आपके अपलाइन की बात को मानो। ठीक है, आप जो, ठीक है, अब मैं अनएथिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके अपलाइन कुछ अनएथिकल कर रहे हैं या आपके साथ कुछ गलत है, फिर भी आप उनकी बात मानो, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन आप देखो जो आपके अपलाइन अगर बोलते हैं ना, 100% आपके अपलाइन कभी बुरा नहीं चाहते, मैं रियल बता रहा हूँ। ठीक है, आपके जो एक्टिव अपलाइन है वो कभी आपका बुरा नहीं चाहते, वो हमेशा चाहते हैं आप इस बिजनेस में ग्रो करो। तो जो जो चीजें आपके अपलाइन बताते हैं कि टीम ऐसे ग्रो होगी, ये काम ऐसे होगा, ये काम ऐसे होगा, तो आप उसको करो, उसको फिर देखो, अपनी अपनी मत चलाओ। ठीक है, यहाँ पर हम खुद अपने आप को अपलाइन से बड़ा समझने लगते हैं। ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत इनकम बन गया हो, थोड़ा बहुत ग्रोथ कर लिया हो, तो अपने अपलाइन को समझते आ रहे हैं अब तो हम ही हमें। अरे भाई, इस बिजनेस को जिस दिन से अपलाइन ने हाथ हटा लिया ना, ठीक है, आपके एक्टिव अपलाइन ने, उस दिन आप कहीं के नहीं रहोगे, समझ रहे हैं। तो आपको करना क्या है, अपलाइन के नजरों से, अपलाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको देखना है। अगर आपके अपलाइन बोल रहे हैं 9 है, तो आप देखो इधर घूम के आगे 9 ही है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ हैंडलिंग इश्यूज हो जाते हैं, कुछ कंफ्यूजन क्रिएट के ऊपर तो मैंने बात की। कुछ इश्यूज जो है उनको हमें हैंडल करना है। कम्युनिकेट, बी टच। ठीक है, हमेशा हमें अपने अपलाइन से और हमें अपने डाउनलाइन से कम्युनिकेशन बना के रखना है। ठीक है, प्रॉब्लम कब आती है, इश्यूज कब आते हैं, प्रॉब्लम कब आती है, जब कम्युनिकेशन कम हो जाता है, हमारे अपलाइन से हमारा कम्युनिकेशन कम हो जाता है, बातचीत कम हो जाती है, हमारी डाउनलाइन से हमारी बातचीत कम हो जाती है, तभी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हमें करना क्या है, हमें अपलाइन से कम्युनिकेशन बना के रखना है, हमें अपनी डाउनलाइन से कम्युनिकेशन बना के रखना है, प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद हमें ये समझना है कि गलतियां सबसे होती हैं। हमें समझना है गलतियां सबसे होती है, मिस्टेक सबसे होती हैं। ठीक है, ये नहीं कि गलती कर दी तो गलती की सजा है मौत, ऐसा नहीं है। समझ रहे हैं, गलतियां होती हैं, गलतियां हमसे भी हुई, गलतियां हमारी टीम से भी होती हैं, तो हमें उनको समझना है, उनका सोल्यूशन देना है और आगे बढ़ना है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन बना के रखो, गलतियां सबसे होती हैं, मिस्टेक सबसे होती हैं। और तीसरा है कि हमें माफ करना है लोगों को अपनी टीम में। ठीक है, क्योंकि टीम में अगर मान लो कोई मिस्टेक, कोई गलती करता है, तो हमें उसको समझना है, उसको सॉल्व करना है, उसको आगे मतलब अपनी टीम में लोगों को आगे बढ़ाने पे फोकस करना है। ठीक है, और लोगों को बताओ अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव, जो आपने मिस्टेक की, जो आपकी टीम उससे बच सके। ठीक है, तो वो चीज़ अपनी टीम में आप लोगों को प्रोवाइड करो, ताकि उससे जो है ना लोग सीखें। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने सीखी आज। ठीक है, तो ये दोस्तों पूरा सेशन मैंने आपको बताया, मैंने अपलाइन का रिलेशन कैसा होना चाहिए डाउनलाइन के प्रति, डाउनलाइन का कैसा रिलेशन होना चाहिए अपलाइन के प्रति, बहुत सारी चीजें मैंने डिस्कस की। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। आपको सुनने तक मत रखिएगा, इसको अप्लाई भी करिएगा, वैसे बनिएगा। अगर आप चाहते हैं ना बेस्ट अपलाइन आपकी टीम में, यानी आप चाहते हैं ना बेस्ट अपलाइन होना चाहिए, तो बेस्ट डाउनलाइन बन के दिखाओ आपकी टीम के लिए। आपकी टीम में जो है ना आपके डाउनलाइन, वो भी तो चाहते हैं ना, आपसे कुछ उम्मीदें हैं ना, उनको आपसे कुछ उम्मीदें हैं ना कि आप एक बेस्ट अपलाइन हो, तो बेस्ट अपलाइन बन के दिखाओ। बेस्ट अपलाइन ढूंढो नहीं, ऑलरेडी खुद बन जाओ। ठीक है, खुद अगर बेस्ट डाउनलाइन आप बन जाओगे ना, तो बेस्ट अपलाइन भी बन जाओगे और बेस्ट डाउनलाइन भी बन जाओगे आप। थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स।